नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। बनस्थली विद्यापीठ को मिला राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर दिया जाता है अवार्ड। आईटी में क्रांति लाने के लिए जाने जाते हैं राजीव गांधी। ब्रिक्स की 15वीं बैठक का आयोजन, दक्षिण अफ्रीका करेगा मेजबानी। कई मायनों में अहम है ये बैठक। और ऑस्ट्रेलिया में मेडिकल एडवाइजरी जारी, हल्दी को लेकर जारी हुई सूचना, लीवर से जुड़ी बीमारियां आ रही हैं सामने। चलिए खबरों की शुरुआत करें। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। ये दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। इस दिन का मकसद देश के विभिन्न समुदायों के बीच शांति और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। इस दिन राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड भी दिया जाता है। बीते 20 अगस्त 2023 को 25वें राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड से राजस्थान के बनस्थली विद्यापीठ को सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड को साल 1992 में गठित किया गया था। ये किसी व्यक्ति या संस्था को शांति, सामुदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। इसमें 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी देश के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। उनके कार्यकाल में एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 लागू हुआ था। देश में आईटी क्रांति लाने में उनका अहम योगदान है। आपको बता दें कि बनस्थली विद्यापीठ का गठन श्रीमती रतन शास्त्री और पंडित हीरालाल शास्त्री के द्वारा साल 1935 में किया गया था। यह संस्था महिलाओं को शिक्षित करके समाज में बराबरी के मुकाबले के लिए तैयार करती है। यहाँ पर शिक्षा की पंचमुखी अवधारणा पर काम किया जाता है। पंचमुखी अवधारणा में फिजिकल, प्रैक्टिकल, एस्थेटिक, मोरल और इंटेलेक्चुअल शिक्षा शामिल होती है। 22 अगस्त 2023 से प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा पर रहेंगे। 22 से 24 अगस्त 2023 के बीच दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स की 15वीं बैठक का आयोजन किया जा रहा है। साल 2019 के बाद पहली बार ये बैठक इन पर्सन आयोजित की जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट के बाद ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग्स में भी हिस्सा लेंगे। इन समिट्स में ब्रिक्स के अलावा अन्य देश भी हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स की 15वीं बैठक कई मामलों में अहम है। कोविड महामारी के बाद पहली बार इसे इन पर्सन आयोजित किया जा रहा है। इसी दौरान रूस यूक्रेन युद्ध भी 2022 में शुरू हुआ है। रूस ब्रिक्स का संस्थापक और अहम सदस्य है। इसके अलावा ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के सत्ता में आने के बाद ब्रिक्स की पहली बैठक है। लूला डी सिल्वा ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के मुकाबले ज्यादा सोशलिस्ट और एंटी वेस्ट रवैये के हिमायती हैं। भारत के लिए भी ये बैठक कई मायनों में अहम है। 2020 में भारत और चीन के बीच शुरू हुए LAC विवाद के बाद ये पहली इन पर्सन बैठक है। साथ ही भारत की मेजबानी में होने वाली G20 की बैठक से पहले आयोजित हो रही है। भारत G20 में ब्रिक्स के सभी नेताओं की मौजूदगी चाहता है। 25 अगस्त से प्रधानमंत्री की ग्रीस की यात्रा शुरू होगी। 40 सालों में ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ग्रीस यात्रा होगी। चलिए आगे बढ़ें, उससे पहले जरूरी सूचना। स्टडी IQIS हिंदी की टीम ने P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच शुरू किया है। नए बैच की शुरुआत 23 अगस्त 2023 से शाम 6 बजे हो रही है। बैच हिंदी के अलावा इंग्लिश और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से इसमें निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा कोर्स में इंटरव्यू में डेफ का 1-to-1 एनालिसिस भी शामिल है। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना है। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। CJI ने तमिलनाडु को वायदा किया है कि कावेरी नदी के पानी को छोड़े जाने को लेकर एक बेंच का गठन किया जाएगा। तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि कर्नाटक सरकार को कावेरी नदी का पानी छोड़े जाने का आदेश दिया जाए। बेंच के गठन के बाद कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को इस मामले पर डायरेक्शन के लिए आदेश दिया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में अंतरराज्यीय जल विवाद के अधिनिर्णयन का प्रावधान है। अनुच्छेद 262 भारतीय संविधान के भाग 11 का हिस्सा है और भाग 11 केंद्र राज्य संबंधों के लिए प्रावधान करता है। अनुच्छेद के तहत संसद अंतरराज्यीय जल विवाद या नदी घाटी में उपयोग, बंटवारे और नियंत्रण को लेकर प्रावधान कर सकती है। साथ ही संसद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट या अन्य किसी कोर्ट को सुनवाई से वंचित कर सकती है।
इसी अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत संसद ने 2 एक्ट पारित किए हैं, रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956 और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 केंद्र सरकार को 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच नदी घाटी या नदी जल विवाद के मामले पर एडहॉक ट्रिब्यूनल के गठन की शक्ति देता है। ट्रिब्यूनल का फैसला पार्टीज पर बाध्यकारी होता है। सरकार इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 को संशोधित करने के मकसद से द इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स अमेंडमेंट बिल 2019 भी लेकर आई है। आपको बता दें कि कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी रेंज में स्थित ताल कावेरी से निकलती है। ऑस्ट्रेलिया की मेडिसिन रेगुलेटर संस्था ने एक मेडिकल एडवाइजरी जारी की है। इसमें ऐसे मेडिसिन और हर्बल सप्लीमेंट जिनमें हल्दी या उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट करक्यूमिन लेने पर लिवर इंजरी के मामले सामने आने की बात कही गई है। संस्था के पास 18 के करीब ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनमें हल्दी या फिर करक्यूमिन को कंज्यूम करने पर लिवर से संबंधित समस्याएं सामने आई हैं। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा पहला देश नहीं है जहां इस तरह के मामले सामने आए हैं। फ्रांस में भी हेपेटाइटिस के 20 के लगभग मामले देखे गए थे। उस रिपोर्ट के मुताबिक हल्दी डाइजेशन को बेहतर करने के लिए बाइल जूस का उत्सर्जन बढ़ा देती है, इसलिए बाइल डक्ट से संबंधित बीमारियों से जूझ रहे लोगों को हल्दी अवॉइड करनी चाहिए। यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने एक 60 केजी के वयस्क के लिए प्रतिदिन 180 मिलीग्राम करक्यूमिन की मात्रा सुरक्षित बताई है। आपको बता दें कि टर्मरिक यानी हल्दी जिंजर फैमिली का पौधा है। दक्षिण पूर्व एशिया के स्थानिक इस पौधे को व्यावसायिक तौर पर उगाया जाता है। इसके अंडरग्राउंड तने को मसाले और पारंपरिक दवाओं में प्रयोग किया जाता है। हल्दी को पारंपरिक दवाओं में त्वचा, जोड़ों के दर्द और पाचन तंत्र के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। हल्दी का मुख्य तत्व करक्यूमिन होता है। इसे पीला रंग करक्यूमिन की वजह से ही हासिल होता है। आइए जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। 21 अगस्त को हर साल सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है। आमतौर पर 60 या उससे अधिक उम्र के लोगों को सीनियर सिटीजन माना जाता है। WHO के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या में सीनियर सिटीजन 8.6% की हिस्सेदारी रखते हैं। समाज में संयुक्त परिवार की टूटती अवधारणा ने सीनियर सिटीजन के लिए अकेलेपन और उपेक्षा की समस्याएं पेश की हैं। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 का खिताब स्पेन ने जीत लिया है। स्पेन ने यह खिताब इंग्लैंड को हराकर जीता। स्पेन ने इस खिताब पर पहली बार जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित रोजगार मेले को वर्चुअल तौर पर संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5000 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुंबई में दुनिया के सबसे ऊंचे रिहैबिलिटेशन टावर का निर्माण किया जा रहा है। स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी महालक्ष्मी स्थित धोबी घाट पर 42 मंजिला टावर बना रही है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 का विजेता निम्नलिखित में से कौन सा देश है? स्पेन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हल्दी को प्रयोग के लिए जड़ से प्राप्त किया जाता है। हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है। इससे विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों का इलाज संभव है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए अब देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, भारत में 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग किस शहर में बनाई गई है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर बेंगलुरु? सही जवाब है विकल्प डी यानी बेंगलुरु। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायती राज संस्थानों को 73वें संविधान संशोधन के जरिए संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ग्राम पंचायत की बैठक सरपंच द्वारा बुलाई जाती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। सही जवाब है इसका विकल्प ए यानी केवल पहला कथन सही है। ग्राम पंचायत की बैठक सचिव के द्वारा बुलाई जाती है। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर रोजाना इसकी PDF हासिल होती है। साथ ही आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नमस्कार।